इससे आपस के रिलेशनशिप्स में तनाव आने लगता है. Many of them start losing that bond that they have in a marital relationship. Namaste. I'm Dr. Puneet Kochhar. I'm a fertility specialist at Elixir Fertility Center in North Delhi. आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है. I'm going to talk about the fact when does IVF become a secret struggle? क्या आप जानते हैं 30 से 40% लोग जो IVF करा रहे हैं वो अपने घर पे अपने करीबी रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को ये बता भी नहीं पाते कि वो IVF ट्रीटमेंट करा रहे हैं. ऐसा क्यों है? आप एक जीवन का गिफ्ट पाने जा रही हैं. You're going to enter a phase where you're going to bring a new life in this world. It's such a beautiful phase. Why keep it a secret? लोग डरते क्यों हैं इसको बाकी लोगों के सामने लाने से? इसके बहुत सारे कारण हैं. पहला, IVF हमारे समाज में एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है सबके लिए, औरत के लिए, आदमी के लिए. सो देयर आर मल्टीपल मिथ्स अटैच्ड टू दिस. एक फीमेल की आइडेंटिटी शायद भारतीय समाज में, शायद बाकी देशों में भी इस फैक्ट से जानी जाती है कि वो एक माँ बन सकती है. तो जो माँ नहीं बन सकती, शी इज प्रोबेबली नॉट अ गुड वाइफ, नॉट फिट टू बी कॉल्ड अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, अ परफेक्ट फीमेल, अ परफेक्ट वुमन, व्हाटएवर आप जो भी कहना चाहे कह सकते हैं. कहने का मतलब ये है कि फीमेल की आइडेंटिटी ये है कि वो माँ बन सकती है कि नहीं, वो बांझ तो नहीं है. सो दिस टर्म हर्ट्स. स्टॉप यूजिंग दिस टर्म फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स. दूसरा, आदमी की आइडेंटिटी, मैनहुड भी इस बात से जानी जाती है कि उसके इतने बच्चे हो सकते हैं, कि उसको किसी ट्रीटमेंट की कभी जरूरत नहीं पड़ी. ऐसा क्यों है? इफ यू लुक एट द फैक्ट्स, the chances of having female infertility or male infertility are about equal. 50% केसेस में केवल औरत में दिक्कत पाई जाती है, 50% में आदमी में दिक्कत पाई जाती है. इसमें एक ओवरलैप होता है. 30% is only women, 30% is only men and the remaining are overlapping in both. So दोनों में ही कोई प्रॉब्लम होने का, ये छोटी प्रॉब्लम हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, चांस इक्वल माना जाता है. इनके साथ ये सोशल स्टिग्मा हटाइए. तीसरा, लोग ये भी मानते हैं कि IVF से होने वाले बच्चे नेचुरल नहीं होते. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. IVF से होने वाले बच्चे उतने ही नॉर्मल होते हैं जितना नेचुरली कंसीव बच्चे होते हैं. उनमें एबनॉर्मलिटीज का चांस नहीं बढ़ जाता. इसलिए इस डर से लोगों को ना बताया जाए कि मैं IVF करा रही हूँ कि वो मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे, वो फीमेल को जज करेंगे, जजमेंटल होंगे, या वो बच्चे के बारे में कुछ कहेंगे. ये हमें अपनी सोच बदलनी होगी. The second thing is that a lot of people undergoing IVF don't understand कि जो IVF करा रहा है उस पर क्या बीत रही है. They have lots of hopes. They go through a cycle of building up hopes, then getting to that peak point जहाँ आपको लगता है कि अब मेरा रिजल्ट आएगा, और फिर कई बार वो रिजल्ट जैसा एक्सपेक्ट किया जाए वैसा नहीं आता. So there is a cycle of hope and disappointment, and some people have to go through it again and again, which becomes more traumatizing when you have 20 people asking you कि क्या रहा रिजल्ट. क्योंकि जो लोग पूछ रहे हैं वो एम्पथाइज नहीं कर रहे, वो सिंपथाइज कर रहे हैं, है ना. वो ये नहीं कह रहे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, कि आपके साथ ये हो रहा है, चलो मैं आपको काम से छुट्टी दे देता हूँ. फॉर वर्किंग वुमेन इट इज अ स्ट्रगल टू गेट अ हॉलीडे फ्रॉम वर्क. वो ये नहीं कह रहे कि मैं आपका ये पार्ट कर देता हूँ, अपने ट्रीटमेंट पे फोकस करें. वो सिर्फ ये कर रहे हैं और लोग डरते हैं इस चीज से. बात सही भी है. ये एटीट्यूड लोगों को बदलना होगा. Then women who are undergoing IVF are getting a lot of injections, they're getting ultrasounds done, they're getting a procedure done. It causes a lot of hormonal changes. So telling everybody that I'm going through all this is not that easy, which is why probably they keep it a secret. So all these factors bring a mix of shame in the couple, bring a mix of shame, guilt, जिससे उनको लगने लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं, शायद मैं कंप्लीट नहीं हूँ, शायद मैं ये पर्टिकुलर चीज नहीं अचीव कर पाई, एंड दे स्टार्ट टेकिंग द ब्लेम ऑन देमसेल्व्स. अब ये थे कारण कि लोग क्यों नहीं बता रहे, पर इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. एज अ रिजल्ट ये लोग लोगों से बात नहीं कर रहे. दे स्टार्ट गेटिंग डिप्रेस्ड, दे स्टार्ट फीलिंग लोनली. कई कपल्स आपस में भी बात नहीं करते. आई हैव सो मेनी पेशेंट्स जिसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को भी खुलकर नहीं कह सकते कि वे क्या फील कर रहे हैं. इससे आपस के रिलेशनशिप्स में तनाव आने लगता है. मेनी ऑफ देम start losing that bond that they have in a marital relationship. कहीं डिवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं.
और जहाँ तक साइंटिफिकली बात किया जाए, हम सिर्फ इमोशनली शैटर नहीं हो रहे, हम अपने फ्यूचर के ट्रीटमेंट का रिजल्ट भी कम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों के कारण हम डॉक्टर को अप्रोच ही नहीं कर रहे। अगर हम फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट तक पहुँचेंगे नहीं, हमारा ट्रीटमेंट शुरू नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं हमने वो गोल्डन ईयर्स गवा दिए जब हमारा रिजल्ट बेहतर आना था। आईवीएफ का रिजल्ट एज स्पेसिफिक होता है। ये डिपेंड करता है बायोलॉजिकल मदर की एज पर, यानी जिसके अंडे लिए जा रहे हैं उसकी उम्र पर। तो जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती है, आईवीएफ का रिजल्ट कम होता जाता है। तो अगर हमने वो पीरियड सिर्फ डिप्रेशन में और लोगों को शांत रखने में गवा दिया जब हमारा रिजल्ट बेहतर था, तो कुछ सालों बाद हमारा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा जितना पहले हो सकता था। Which is why my advice to you would be to talk to people. As a doctor, as a clinician, I think it is our responsibility to spread awareness. लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये ट्रीटमेंट उतना ही नेचुरल है जितना आपकी आंख का इलाज, आपकी किडनी का इलाज, आपकी दिल की बीमारी का इलाज है ना। जब हम वो सब एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? So my message to people who are struggling to talk is to find somebody that you can talk to. कम से कम आपस में हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से खुलकर बात करिए। एंड येस, इफ यू नीड हेल्प, वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।